हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में कीजिए, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स को बनाएंगे एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तो इस PYQ सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स 1 RGPD से जो मैथमेटिक्स 1 का आपका बीटेक में जो कोर्स चलता है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैथमेटिक्स 1 का जो PYQs का पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए पूछा गया है दिसंबर 2024 में। जो फर्स्ट कैसे आया है आपका रोज़ थ्योरम से आया हुआ है, ठीक है, रोज़ थ्योरम से पूछा गया है। तो रोज़ थ्योरम को आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। रोज़ थ्योरम के 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। रोज़ थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम बहुत ईजी है, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा शायद। तो यहाँ पे आपको जो y दिया है = x² + 2 और इंटरवल है, उसके 2 पॉइंट है a और b, कहाँ से, -2 से 2 तक। इसके लिए अपन को क्या करना है, रोज़ थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोज़ थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, रोज़ थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका रोज़ थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है, रोज़ थ्योरम। तो फिर से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 3 या 4 पॉइंट में। तो फंक्शन f(x) इज अ वेरिएबल ऑफ x सच दैट फंक्शन क्या होना चाहिए, वापस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और साथ ही साथ थर्ड कंडीशन है कि f(a) और f(b) पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f'(c) = 0। मैम को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से मैं इसको आपको 4 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करती हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूस। सेकंड क्या प्रूफ करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल, अभी सुनते जाओ। और तीसरा क्या प्रूफ करना है, फंक्शन की वैल्यू fa पे और fb पे बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको एक ऐसी c की वैल्यू मिलेगी जिस पर f' क्या होगा, 0 होगा। अब अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो अपन को वो c की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है, ठीक है। और वो जो c की वैल्यू आएगी वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, ओपन इंटरवल a, b में। अगर वो c की वैल्यू अपन ने निकाली और देखा कि वो इंटरवल के बीच में आ रही है तो हमारी रोज़ थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। समझ में आया। अपन जो क्वेश्चन करेंगे आप वहाँ पर मुझे क्या प्रूफ करना है, फंक्शन आपको क्या प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है सेकंड पॉइंट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में। और तीसरी चीज़ है fa = fb होना चाहिए। ये तीनों चीज़ प्रूफ हो जाने के बाद आप फोर्थ क्या निकालोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। स्टेप 5th में क्या करोगे, चेक c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ये आपको 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। याद आया आपको, समझ में आया। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल मैंने बताया था क्या होता है, इस वीडियो में नहीं बताया। इसके पहले जो वीडियो थी जब मैंने लैग्रांज थ्योरम पढ़ाई थी तब मैंने उसमें समझाया कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। अब अपन को गिवन f(x) क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, y = x² + 2 लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे, गिवन आप लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन y = आप f(x) मान लीजिए, f(x) = x² + 2 और इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल भी लिख लीजिए। चलिए, इंटरवल दिया है -2 to 2, ठीक है। a और b की वैल्यू दी है। अब आपको पहले पॉइंट में मैंने क्या कहा था, क्या प्रूफ करना है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। x² + 2 कैसा है, हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² + 2। इसको बोलते हैं x² + 2, x³ + 3, x² + x + 5। ये सब कैसे फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी के इक्वल में आप 0 लगा देते हो, इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक। और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब कैसे फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे इंटरवल कुछ भी दिया हो, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं 11th-12th क्लास में। इसको आपको यूज करके यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन करना है। क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन रीजन देना पड़ेगा, f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ continuous function. So the given function f(x) is also continuous in closed interval -2, 0। हमने क्या रीजन दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो जो अपना गिवन फंक्शन f(x) है वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या प्रूफ करने बोला था मैंने, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड डिफरेंशिएबल। अब लिखो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, f(x) क्या है, x² + 2 है ना, यही था आपका फंक्शन f(x), ठीक है। डिफरेंशिएशन जिसका कर पाए वो डिफरेंशिएबल। क्या आप x² + 2x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ, 2x + 0 तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2x। सो गिवन फंक्शन f(x) इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, हो गया। तीसरे पॉइंट पे आओ, क्या प्रूफ करना है, f = fb होना चाहिए, ठीक है, fa = fb। थर्ड पॉइंट, f(x) क्या है, x² + 2 है, a क्या था, -2 और b क्या है आपका 2। तो f में a की जगह पे आप क्या रखेंगे, पहले -2। तो x² है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2² + 2 क्या आ जाएगा, 4 + 4 = 8। fb निकालिए, fb क्या है,
2 है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स जहाँ जहाँ लिखा वहाँ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2, सॉरी 4 प्लस 2 करवाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ पी आपका प्रूफ हो गया। तीनों कंडीशन प्रूफ हो चुकी हैं। तीनों कंडीशन प्रूफ करने के बाद ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब क्या करना है, सी की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, देन सारा मैंने लिख के बताया आपको, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच डेट, कैसा होगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर सी पॉइंट को रखने पे 0 वैल्यू आएगी। लैग्रांजिस में वही होता है, बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, और रोल्स में क्या हो जाता है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश क्या आया था, एफ डैश अपन ने निकाला था ना डिफरेंशिएशन 2x, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c, तो 2c इज इक्वल्स टू 0। तो c इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई आपकी, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से c की वैल्यू आ चुकी है 0, ठीक है। तो तीनों चीज़ें अपन कर चुके हैं, तीन, और चौथी चीज़ भी हो गई है, तो यहाँ से ये पॉइंट भी हो गया। अब सिर्फ चेक करना है क्या वो c हमारा -2,2 इंटरवल में है या नहीं है। तो अपन वापस जाएं, अपन नंबर लाइन ड्रॉप किएंगे, ठीक है। आप लोग -2 से 2, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -1, 0, फिर आपका आ जाएगा 1। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आएगा -2, ऐसे चलती जाएगी। -2 से 2, तो जब आप -2 से 2 करेंगे तो यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ c इज इक्वल्स टू 0, तो इस पूरे इंटरवल के बीच में ही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेयर c इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का ओपन इंटरवल -2 to 2, हमें एक पॉइंट मिल गया है। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या प्रूफ करना था एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। रोल्स थ्योरम में 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है क्लोज्ड इंटरवल में, फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है ओपन इंटरवल में, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी आना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई हो जाती है तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जिस पे एफ सी 0 होता है। जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो तीनों चीज़ें प्रूफ करने के बाद चौथे पॉइंट पे आप क्या निकालोगे, सी की वैल्यू निकालोगे। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ सी को 0 रख के, और अगर वो सी की वैल्यू उस इंटरवल में आ जाती है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है, अगर नहीं आती है तो नहीं है। कम से कम एक वैल्यू मिलनी चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, 2, 3, 4 वैल्यूज भी मिल सकती हैं, लेकिन कम से कम एक मिलनी चाहिए। ये लिखा है एटलीस्ट, ये है एटलीस्ट, तो आप समझ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।